बसंत के आने से बहुत पहले लाहौर में एक तरह से त्यौहार शुरू हो गया और अंदरून शहर के इस इलाके में तो जैसे एक मेले का समा है। दूर दराज से लोग पतंगे ख़रीदने के लिए, डोरें ख़रीदने के लिए, चरखियाँ ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कई ये कहते हैं कि शुक्र है पतंग बसंत शुरू हुई, पतंगबाजी करेंगे, अपने बचपन का शौक़ पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि इतनी महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई कि अब पतंगे ख़रीदना नामुमकिन हो गया है। मगर इसके बावजूद भी रश है। कई विंडो शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कई यूट्यूबर्स भी मेरी तरह यहाँ पे हैं और कई और भी शौकीन यहाँ पहुँचे हुए हैं कि देखें कि क्या गहमा गहमी है यहाँ पे। यकीनन ये लाहौर के लिए इंतहाई गैर मामूली दिन है और अगर हम सिर्फ इस इलाके का देखें और इस इलाके के हिसाब से पूरे शहर की फेस्टिविटी का अंदाज़ा लगाएं तो यकीनन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और ख़रीदारी करेंगे और शहर में रहेंगे, बसंत मनाएंगे, छतों पर, पार्कों में, इधर उधर जहाँ मुमकिन हुआ और फिर लाहौर की रौनक को दोबाला करेंगे। बसंत लाहौर का बड़ा कदीम त्यौहार, ये मुग़ल दौर से चला आ रहा है। मुग़लों के दौर से भी पहले सलातीन दिल्ली के दौर में बसंत के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त भी मनाई जाती है। और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता था, यानी जैसे ही सरसों के फूल खिलते थे तो उस वक्त लोग खुशी का इजहार करते थे और उस खुशी के इजहार के लिए मंदिरों में जाते और दुआएं वगैरह या इबादत करते थे। कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत गमगीन थे किसी हादसे की वजह थे और उनके शागिर्द ख़ास अमीर खुसरो उन्हें खुश करना चाहते थे। इसी असना में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग सरसों के फूल हाथ में लिए बाहर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और खुशी से नाज़ां हैं और खुशी मनाते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि ये मौसम बहार का शुरू हुआ है, फूल खिले हैं, तो इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरू ने उसी तरह के कपड़े पहनकर और उसी तरह नाच कर अपने महबूब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मनाने की कोशिश की और वो मुस्कुरा दिए। तब से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हर साल बसंत का त्यौहार मनाया जाता है और उसमें तमाम लोग बिला तफरीक व मज़हब व मिल्लत शरीक होते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। तावे का रेट चल रहा है इस टाइम 300 चल रहा है और जो फ़ोन है उसका रेट चल रहा है 150 और जो 1.5 ताला उसका रेट 500 रुपये। अच्छा जी, और ये तो फिर बहुत महंगा शौक़ हो गया इस बार। ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, ये चर्च से ज़्यादा महंगा बिक रहा है गुड्डा इसलिए। अच्छा, और एक बंदा जो छत पे चढ़ता है वो 5-10 गुड्डे तो उसके पास होते ही हैं। 5-10 तो मामूली है, इससे ज़्यादा ही होंगे, 5-10 पे कोई भी नहीं लेता। ये तो हज़ारों में पहुँच गया। हज़ारों के साथ में मैं कह रहा हूँ चर्च से ज़्यादा महंगा गुड्डा बिक रहा है। शुक्रिया इनसे बात की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमान है। हाँ जी, आपका क्या तजर्बा है शॉपिंग करने का आज? सर मेरी बात सुने, आगे महंगाई कम थी, जो हुकूमत ने ये पसंद खोल दिया। अगर खोली थी तो चेक एंड बैलेंस रखते तो ये अपना रेट देते। अब यहाँ पे जिस दुकान पर जाते हैं कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है 450, कोई कह रहा है 350, किसी का कंफर्म सेम रेट नहीं है। तो मेरी अभी भी हुकूमत से अपील है, जो 3 दिन रह गए हैं हमें मौका दें, हमने भी बसंत मनानी है। चले हम ये नहीं कहते लाखों की तादाद में कुछ 10-20 तो खरीदने के लिए है, हम भी बिना किसी के पास 10,000 का, किसी के पास 20,000 का, इतना महंगा बिना हम कहाँ से लेंगे। हमारी अब मजबूरी है, हमारे बच्चे तंग करते हैं। हम लोग तो जवान, हमें पता कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे उजाड़ना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। आप मेहरबानी करें। हम हो गया ये शौक़ और इस शौक़ को पूरा करने के लिए अब हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और हुकूमत को चाहिए कि वो इनका रेट्स कम करे।